हर दिन ऑनलाइन कुछ ऐसे ट्रेंड्स आते हैं और आके चले जाते हैं। कब आते हैं कब जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता है। पर कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी आते हैं जो रुक जाते हैं और ऑनलाइन देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा कूल भी लगते हैं। अगर उन्हें आप रियल लाइफ में करने की कोशिश करोगे तो वो एक्सट्रीमली अनफीजिबल है, नॉन प्रैक्टिकल है। तो हम आज उन्हीं ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे जो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन देखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगते हैं, बहुत ज़्यादा सही लगते हैं, पर रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पहला जो ट्रेंड है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर प्रमोटेड है या ओवर मार्केटेड है, वो है कोल्ड शावर रूटीन। क्योंकि ये कोल्ड शावर रूटीन शायद आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए कर लो, कभी कभी कर सकते हो, उसके हो सकता है बहुत सारे बेनिफिट्स हो, फोकस बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना और पता नहीं क्या क्या। पर मैं करके आई हूँ ये कोल्ड शावर रूटीन, और जब मैंने कोल्ड शावर रूटीन किया उस दिन मैं रज़ाई से बाहर नहीं निकली और मेरा पूरा नर्वस सिस्टम ही हिल गया। और ये भी हो सकता है कि मैंने ये जो कोल्ड शावर रूटीन है ये मैंने गलत सीज़न में कर लिया है, तभी मुझे इसका इम्पैक्ट झेलने को मिल रहा है। पर नॉर्मल पानी से भी नहाया जा सकता है। नॉर्मल पानी से नहाने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, दुनिया नहीं अलट पलट हो जाएगी। बहुत लोग जो ब्रेव हो सकते हैं वो कर सकते हैं उसको, पर हार्ड कोर तरीके से रोज़ करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपको जॉइंट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको इम्यूनिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये ट्रेंड में भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए काम करता हो, पर मुझे लगता है मेरे लिए कभी काम नहीं कर सकता। ये जो 24/7 ऑप्टिमाइजेशन है, जहाँ पे हम अपना हर एक मिनट हर एक सेकंड ट्रैक कर रहे हैं। सुबह उठ के कार्डियो किया, मेडिटेशन किया, कोल्ड शावर लिया, हर एक कैलोरी ट्रैक कर रहे हैं, हर एक स्लीप साइकिल, हर एक स्टेप ट्रैक कर रहे हैं, हर एक मूड ट्रैक कर रहे हैं। रियलिटी में सुबह उठ के लोगों के पास में इतना टाइम होता नहीं है। तो हम ह्यूमंस हैं, रोबोट नहीं है कि हमें हर चीज ट्रैक करनी है। ये देखने में शायद बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लग सकता है, पर इससे कोई रियल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होता है। ओकेजनल ट्रैकिंग, हार्ट रेट की ट्रैकिंग, स्टेप ट्रैकिंग समझ में आता है, पर हर सेकंड ट्रैक करना मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा टाइम तो खाता ही है, बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी भी खाता है। और ये जो परफेक्ट लाइफ रूटीन दिखता है हमें ऑनलाइन, ये एक तरीके से अनरियलिस्टिक है। रियलिटी में इतना ज़्यादा क्यूरेटेड रियल लाइफ नहीं बन सकती। इट हैज़ बीन 10 days, मैंने इंस्टाग्राम छुआ भी नहीं है। इस समय जो मेरा मूड है वो इंस्टाग्राम डिटॉक्स वाला मूड चल रहा है, नॉट डिजिटल डिटॉक्स। इट्स इंस्टाग्राम ट्विटर डिटॉक्स। तो 10 दिन से मैंने इंस्टाग्राम नहीं छुआ है, ट्विटर नहीं छुआ है, मैंने कुछ नहीं छुआ है, और अब मेरा मन भी नहीं होता है। पर मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स करने से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ये बात है कि मैं फोकस ज़्यादा कर पा रही हूँ। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है ये इतना हेल्प नहीं करता है। हेल्प करता है कि हमारा अटेंशन कैसा है, हमारा फोकस कैसा है, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर हमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी तो हमें इस डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप हमारा जो फोकस है मेन काम पे रहेगा। और सबसे ज़्यादा अगर कोई रीसेंट टाइम्स में किसी शब्द ने अपने आप को मिस इंटरप्रेट किया है, सबसे बड़ा कोई बज़ वर्ड बना है, वो है सेल्फ लव। और सेल्फ लव करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी ही बात है। जब ये इनिशियली आया था तो इसने बहुत ज़्यादा बस क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट किया था, और ये परसेप्शन क्रिएट किया था कि अब हम लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, हम बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे। आई विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। पर जब ये इनिशियली आया, मैंने इस शब्द को 2020 में सबसे पहली बार सुना, तो जब मैं इसको फॉलो करने लगी, पहले भी करती थी, पर अब मुझे एक लेबल मिल गया था कि दिस इज सेल्फ लव, मुझे सेल्फ लव करना चाहिए। पहले कुछ टाइम तक मैंने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करी, वेल एंड गुड, तब तक ठीक था। पर जब सेल्फ लव के चक्कर में मैं ईगोइस्टिक हो गई, और जो सेल्फ लव मैं खुद कर रही थी उस सेल्फ लव को देख करके ऑनलाइन, वो एक्सट्रीम लेजीनेस था, एक्सट्रीम अवॉइडेंस था, एक्सट्रीम ईगो भर रहा था। ये भी मुझे ही नहीं पता था कि क्या होता है ये रियल सेल्फ लव। तो सेल्फ लव के चक्कर में मैं एक्सट्रीमली ओवर रिएक्टिव हो गई थी, हर बात पे रिएक्ट करने लगी थी। ऐसे कैसे कह दिया तुमने, ये क्यों कर दिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सेल्फ लव है ही नहीं। और जब हम ये करने लगे कि सेल्फ लव के चक्कर में लोगों के इमोशंस हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो रियल सेल्फ लव होता ही नहीं है। रियल सेल्फ लव वही होता है कि जब हम सेल्फ लव तो कर रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव भी समझ पा रहे हैं, लोगों के इमोशंस भी समझ पा रहे हैं। सेल्फ लव के चक्कर में हम ईगोइस्टिक हो जाएं, इनसेंसिटिव हो जाएं, कोल्ड हो जाएं, लोगों को हर्ट करने लगी, वो सेल्फ लव नहीं होता है। एक बहुत बड़ा बज़वर्ड होता है, वो सिर्फ हमारी ईगो फीड कर रहा होता है। और ये सेल्फ लव को हम एक एक्सक्यूज की तरह यूज करने लगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब इग्नोर करने लगे। वो सेल्फ लव नहीं होता है। सेल्फ लव हैज़ टू बी सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ पे हमारे पास बाउंड्रीज हैं, हार्ड वर्क करना जानते हैं, एफर्ट करना जानते हैं, लोगों को समझना जानते हैं, इमोशन समझ में आते हैं, और अपनी मिस्टेक समझ में आती है। एवरीथिंग कांट बी एस्थेटिक इन रियल लाइफ, क्योंकि एस्थेटिक के नाम पे हम चीज़ें अपग्रेड करने लगते हैं जस्ट टू मैच थिंग्स अप, क्योंकि वो लुक मैच नहीं कर रही होती हैं, कुछ टूटा नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि नहीं
ये मैच करना चाहिए, मेरे एस्थेटिक्स के साथ में नहीं जा रहा है। कोई भी ओवर प्राइस चीज़ देखी और एस्थेटिक के नाम पे उसको ले लिया क्योंकि दैट मैचेस माय एस्थेटिक्स। और जब हम एस्थेटिक्स के साथ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो एस्थेटिक्स सिर्फ हमारा टेस्ट नहीं रह जाता है, वो एक पासपोर्ट, क्लास पासपोर्ट बन जाता है, सिग्नलिंग कि हम उस इकोनॉमिक ब्रैकेट से बाहर आ चुके हैं। मैं ज़्यादा एस्थेटिक हूँ, आई हैव अ ग्रेट टेस्ट, आई हैव अ बेटर टेस्ट, तो इट्स फाइन इफ़ यू हैव एन एस्थेटिक टेस्ट, मेरे पास भी है। पर जब वो एस्थेटिक एक टूल बन जाए टू फील सुपीरियर, तुम एस्थेटिक नहीं हो सो यू डोंट हैव अ टेस्ट, डोंट हैव अ स्टैंडर्ड, तो ये एस्थेटिक ऑब्सेशन वही टूल होता है जिससे हम सुपीरियर फील कर सकते हैं बगैर सुपीरियॉरिटी अर्न किए हुए, क्योंकि एस्थेटिक्स को हम अपनी आइडेंटिटी बना ले रहे हैं। जब तक वो एस्थेटिक्स आपको कामनेस नहीं दे रहा है, जब तक आपका एस्थेटिक रूम आपको कामनेस नहीं दे रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, आपको पीस नहीं दे रहा है, क्रिएटिव नहीं बना रहा है, तो हाउ इज़ दैट इवन एस्थेटिक? एस्थेटिक टेस्ट होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, पर एस्थेटिक ऑब्सेशन होना वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप कांस्टेंट अपग्रेडेशन में लगे रहते हो और आधे से ज़्यादा लोग कॉन्स्टेंटली अपग्रेड नहीं कर सकते, एस्थेटिक नहीं बन सकते। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है, मुझे लगता है जितना इसने बेनिफिट किया है उससे ज़्यादा मुझे लगता है नुकसान किया है। और एस्थेटिक अगर हम अपने लिए कम और एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए ज़्यादा करने लगे तो वो किसी यूज़ का नहीं होता। और सबसे लास्ट में और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सारे ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए नहीं होते हैं। जो की प्लेयर हमारे इस ट्रेंड फॉलो करने के पीछे होता है वो होता है हमारा डोपामिन और न्यूरोट्रांसमीटर। और कोई भी ट्रेंड फॉलो करके हमें मिल रहा होता है रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, अटेंशन। और जब ये सब चीज़ें मिल रही होती हैं उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है ड्रॉप। पर इस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हमने अपनी बहुत सारी एनर्जी बर्बाद करी होती है, हमने अपने पैसे लगाए होते हैं। यूएस में एक ऐसा सर्वे होता है जहाँ पे लोग ओवर स्पेंड करते हैं, ओवर पे करते हैं उन चीज़ों के लिए, उन लग्जरी आइटम्स के लिए जिनके ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और सेम पर्पस सॉल्व करते हैं। इतने सारे रीसेंट ट्रेंड्स आते हैं, कुछ आया था गिबली, कुछ आया था लफूफू। वो लफूफू डॉल्स कहाँ गई? और जब भी हम कोई ट्रेंड फॉलो करते हैं तो हम पहली बात फोमो नहीं फील करना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं आई हैव एन इंडिविजुअलिटी, आई हैव अ पर्सनैलिटी। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने लफूफू की डॉल्स खरीदी थी, 15, 17, 20 हज़ार की लफूफू की डॉल्स थी, बहुत सारे लोगों ने खरीदी थी। और अब वो कहीं कूड़े के ढेर में पड़ी हैं, उन्हें वो लोग पूछते तक नहीं है। और ये सिर्फ एक डेस्परेट एफर्ट बन जाता है ये दिखाने का कि आई हैव एन इंडिविजुअलिटी, आई हैव अ पर्सनैलिटी, आई कैन अफोर्ड दिस, मैं बहुत रेलेवेंट हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। ये सिर्फ यही डेस्परेट एफर्ट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ट्रेंड्स फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है और सारे ट्रेंड्स बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स एक ऐसी चीज़ होती है जो जनरेशन्स तक आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड पूरी जनरेशन को शेप करती है। उस ट्रेंड की वजह से लोग आगे उस जनरेशन को याद रखते हैं। सारे ट्रेंड्स की वजह से ही आज मिलेनियल्स को याद किया जाता है, 80s की जनरेशन को याद किया जाता है। ये जो पैंट्स आई थी इनकी वजह से उस वाली जनरेशन को याद रखा जाता है। सारे ट्रेंड्स बुरे नहीं होते हैं, पर किसी के मार्केटिंग गिमिक में फंस के ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स आते हैं उनके ऊपर ऑब्सेस कर लेना वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होता है। और डिस्क्लेमर ये, प्लीज़ डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट। ओके बाय।